क्यों हमारी टीम इंडिया न्यू मानी जा है निर्भाग है। अब दो बायजूस का नामो निशानी नहीं रहा। 1000 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। बढ़िया चमक रही थी, उसके बाद सितारे गर्दिश में स्टार के भी ले डूबी हमारी टीम इंडिया की जर्सी। तो भाई हमारे जुड़ से लाडले भाई 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना देखे थे नहीं भाई, उनका सपना टूटेगा बिल्कुल, क्योंकि आपने बेरा होगा ड्रीम 11 के लग चुके हैं घोड़े। नमस्कार, प्रणाम, ताऊ ताईना जोड़कर राम राम। अतुल है मेरा नाम और मेरा नाम है अनिल। और एक बार फिर तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है रणभूमि। तो भाई साहब आपने बेरा चाल गया होगा अक फैंटेसी गेमिंग ऐप ड्रीम 11 इब सरकार ने कर दी है बैन। आपने बहुत कोशिश करी होगी 49 रुपए में करोड़पति बनने की, हमने भी करी थी कोशिश तो लेकिन कोशिश कामयाब कुछ एक लोग ऐसे थे जिनकी हो गई थी। एक करनाल का भी हमारा मानस था जो करोड़पति बन गया था, लेकिन बने तो कुछ एक थे, बतेरे इसे थे जिनके ज्यादा हो। हाँ, मतलब इसे मना लोग देखे थे अक लोन ले लेके और अपने तेरे मेरे जो फाइनेंस वाला ले गए, अपने जो उनका सर्कल है फ्रेंड सर्कल, उन पे ले लेकर उन लोग गाना लगाए थे पीछे ड्रीम 11 जिसी एप्लीकेशन में। और उसके बाद जीतते तो कित थे वे बेचारे। हाँ, तो इसी के चलते हमारी सरकार ने वो फैसला लिया है और मना लग गया बिल्कुल ठीक फैसला ठीक लिया भाई। और ड्रीम 11 ही नहीं, ड्रीम 11 जिसे जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन थे, चाहे वो हो माई सर्कल या फिर बतेरे इसे एप्लीकेशन थे, नाम तो मैंने याद नहीं आ रहे हैं, उन सारे पे सरकार ने बैन लगा दिया है। और जिसकी वजह से या जर्सी या जर्सी है या जो जर्सी इसलिए भाई मैंने पैरी को ना हाँ मतलब मेरी और अपना यूरेन प्रेन बट्टा गुड़वा पावा। इस जर्सी के पीछे की कहानी भी अपना बताऊंगे। अपना यार लिखा दिख रहा होगा ओप्पो, तो ओप्पो का क्यूकर पोपो बना था और उसके बाद क्यों हमारी टीम इंडिया न्यू मानी जा है निर्भाग है। हाँ, मतलब टीम इंडिया निर्भाग नहीं, हमारे जो टीम जर्सी निर्भाग है। जर्सी निर्भाग कह लो या फिर जो मोटे पीछे वाले लोग हैं जिनके द्वारा काला ब्लैक मनी है, नंबर 2 का पीछा है वो। हाँ, यो भी रीजन हो सके है, तो मतलब यह शुद्ध जर्सी है उनका, पाक पवित्र जर्सी है। अरे जो भी इस तक कड़े तो नाले छुड़ेंगे वो उनका हो जाएगा बट्ठा गोल। अरे यह चीज मतलब कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह पहला जो पुरानी कहानी है वो हम आपने बताओगे कैसे जो बड़े बड़े मोटी मोटी पार्टियां थी जिन्होंने खूब काला धन कमाया था, वो नू सोच रहे थे कि भाई टीम इंडिया की गेल जुड़ के हम अपनी छवि साफ कर लेंगे, अपने पाप धो लेंगे गंगा में, वो गंगा वाला हिसाब गंगा जी में जाके और अपने पाप धोने की कोशिश जिन लोगों ने भी करी उन सब ने लेकर डूब गई हमारी टीम इंडिया की जर्सी। तो इसकी शुरुआत करे तो हुई थी, आप बताओ। इसकी शुरुआत हुई थी वो एक तंबाकू कंपनी थी विल्स करके। अच्छा, वाली तंबाकू। हाँ या वाली तंबाकू उनने स्पॉन्सर कर दिया। उस टाइम मतलब ये ज्यादा पीछे लाग गए थे, करोड़ रुपए का नहीं था, लाख रुपए की बात हुआ करती। ठीक है, सरकार बदली 2001 के आसपास तंबाकू पर रोक लगी और भाई वहां तक फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। अच्छा। या पहली कंपनी थी वेल से जिसका खाल उतरी थी टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने पर। ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी का अपना पता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तंबाकू अपना बेरा है, किसी कोई बढ़िया चीज तो है नहीं। सरकार बहुत इस पर मना भी करा है कि भाई तंबाकू जानलेवा है। स्पेशली वार्निंग भी आपने लिखी देखी होगी तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट है उन सब पे, लेकिन इसके बावजूद लोग मानते नहीं। तो जो कंपनी बैन हुई विल्सन वाली जो विल्स, तो एक शुरुआत वहां तो होगी थी और उसके बाद दूसरा नंबर किसका था? दूसरा नंबर था सारा का। हाँ, सारा का नू लगा भाई, सारा का सारा ने सारा लाने की कोशिश करी टीम इंडिया का, लेकिन उसका भी सेम हाल हो गया। और क्यों होया उसका कारण बताओ भाई। जो उसका फाउंडर था, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पीछे ला रखे थे, उनके चैनल भी थे, बैंक भी थे, हेल्थ सेक्टर में भी थे, कॉर्पोरेट में भी उनका पीछा था। लेकिन जो उनका एक स्कैम आया था जिसमें वही अभी जैसे वो स्कैम नहीं आया है ये ह्यूमन वेलफेयर वालों का, ऐसा ही सेम स्कैम हुआ था। और भी बहुत सारे स्कैम थे जिसमें
वो फंस गए, उन्होंने खुद को साबित करने की भी कोशिश करी भी हम ठीक है, लेकिन उस बीच में करार इनका टूट चुका था। अब देखो काम ही काले करोगे तो फंसना लाजमी है, और स्पेशली अपना टीम इंडिया की पवित्र जर्सी और अपनी गेल जोड़ ली, फिर तो आपका मतलब बट्टा गोल होना तय था। और वही चीज हो गई थी सारा की गेल, और उसके बाद नंबर आया नहीं, उनने ना एक चीज और मैं बताता हूँ, उनने 2001 तक 2013 तक ना स्पॉन्सर करा, काफी लंबे टाइम तक, मतलब ऐसे उन्होंने दूसरी बार स्पॉन्सरशिप ली थी। तो न्यू हो सके है ना, शुरू में तो उन्होंने बढ़िया काम कराया होगा, मतलब नंबर 1 का पैसा कमा रहे होंगे बढ़िया डाल, लेकिन उसके बाद अपना बेरा है, लालच बुरी बला है। और एक बार जब इंसान का आदत लाग जाए ना पीछे की, तो भाई उसकी जो आदतें हैं वे बिगड़नी शुरू हो जाएं। तो हो सका है वही कारण वही हो, बाद में नियत बिगड़ी हो। और एक चीज और बताता हूँ तो भाई 2013 में उन्होंने फिर बीड करी थी। अच्छा, हाँ, कोशिश तो फिर भी करी, कोशिश उन्होंने फिर भी करी थी। और मेरे साथ जब स्टार इंडिया वाले ले रहे थे ना, उस टाइम उन्होंने बीड करी थी, और स्टार इंडिया वाला ने 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 92 मतलब ऐसा ही कुछ वो था नंबर, तो उसमें दे रहे थे, ले रहे थे मैं। अच्छा। और यह उस तक ज्यादा पैसा दे रहे थे। इसका मतलब नो भी है क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट आप नवेरा हमारे देश में धर्म की तरफ एकदम उसने मानना है, और अगर आपका नाम जुड़ जा रहा है टीम इंडिया की गेल, तो जाहिर सी बात है आपके ब्रांड की वैल्यू भी दुगनी चौगुनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसी मारा कंगाल होने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे थे, कंगाल होने के बावजूद भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीसीसीआई के साथ ना उनकी कुछ खैस बहस हो गई थी। अच्छा, जिसके कारण उनने क्या करा, कम पैसों में भी स्टार इंडिया का दे दी। वो मतलब खुंदस होगी कि बाकी सब ना दे देंगे, तरते तो दे होंगे, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू निकाल के उन्होंने स्टार इंडिया वाला दे दी। फिर स्टार इंडिया वाला ना भाई, स्टार ने भी चमकने की कोशिश करी, लेकिन 2014 था 2017 तक करी। अच्छा, 3 साल स्टार का जब सितारे बढ़िया चमक रहे थे, उसके बाद सितारे कर देश में स्टार के भी ले डूबी हमारी टीम इंडिया की जर्सी। और उसका कारण क्या रहा? उसका कारण तो भाई वैसे तो क्लियर तो है नहीं, क्योंकि कई कारण आवा है कि भाई कंपनी अलग अलग जगह मतलब वो हो गई थी मर्ज जिसने गया। हाँ, और फिर हॉलीवुड के साथ कोई पंगा था, फिर बाहर की जो कंपनियां जो मूवी बनाती है, और कुछ एक एक्वायर भी कर लिया था। हाँ, अब जियो के साथ भी मर्ज हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो चुका था। और स्टार के बाद नंबर आया था बायजूस का। आपने नहीं, स्टार के बाद आया था ओप्पो का। अच्छा, ओप्पो। अच्छा, हाँ, यार अब देखो मैं जानबूझ के बोल रहा था अपने ऊपर बात थोड़ी आने दूंगा मैं। हाँ, तो ओप्पो का क्या हुआ था उसके बारे में बताओ जरा, कैसे और क्या हुआ उस टाइम? मतलब इन्हें 2017-2019 तक करी। उस टाइम ना दौर चला था बायकॉट चाइना। हाँ, अपना चाइना की खालता टिकटॉक भी उस टाइम पे ही बैन हुई थी, और तेरे एप्लीकेशन थे जो कि उस टाइम जो बैन कर दी गई थी। तो उस बीच में भाई खाल उतर गई ओप्पो की, और ओप्पो ने ये सोचा था कि यार हम मतलब उस टाइम लीड कर रही थी मार्केट को, पैसा था, बढ़िया था। हाँ। पैसा था, तो इन्होंने इंडिया को स्पॉन्सर करने की सोची जर्सी को। लेकिन देखो भाई, देशभक्ति की माना पाक पवित्र जर्सी, और जैसे ही कुछ गड़बड़ मामला होता दिखा है नहीं, तो अपने आप इसे ऑटोमेटिक सिनेरियो इसे क्रिएट हो जाए जो कंपनी है उसका अगर तो या तो टाइम पर सुधर जाओ, और ना तो भट्ठा होना तय है। तो ओप्पो की गेल आपने सुना क्या हुआ। और ओप्पो के बाद नंबर आया था बायजूस का जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था, और बायजूस भी एक टाइम पर तो बढ़िया चल गया था। हाँ, अनुभव होते भाई, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा एजुकेशन का वो बनेगा सिस्टम, ये खुद क्रिएट करेंगे और भविष्य मतलब बनाएंगे आने वाले बच्चों का। लेकिन इनको ये नहीं पता था या जिस जर्सी के साथ जुड़ चुके हैं ना, उनके खुद के भविष्य के लाले लगने वाले हैं। क्योंकि ना उनका तो चलो अलग मैटर है, लेकिन सेम कारण वही मतलब हो सके है। बायजूस वालों ने पहले तो शिक्षा के मद्देनजर उन्होंने सोचा भाई लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उस नियत तक काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही उनकी नियत चेंज हुई, नियति भी चेंज होगी। टीम इंडिया की जर्सी ने अपनी शक्ति दिखा दी। अब ना बेरा ही है कि नियत मतलब नियत और नियति का कनेक्शन आपने बेरा होगा कि नियत बढ़िया है तो नियति भी बढ़िया हो जाएगी। और वह चीज हुई होगी बायजू की गेल, बायजूस के भी, फिर उसके बाद अपना बेरा आई तो बहुत ही मतलब शुरुआत में तो एक्वायर करा और उसके बाद तो फिर मतलब कंपनी पूरी तरीके से खत्म ही होगी, तो निस्त नाबूद होगी। अब तो बायजूस का नामो निशान ही नहीं रहा। तो बायजूस के बाद नंबर आया था ड्रीम 11 का। भाई साहब मतलब जब नया नया आया था ड्रीम 11 एप्लीकेशन, लोग इतने पागल हो गए थे मतलब यो भी कोई सौदा हो सका है, 49 रुपए में करोड़पति बन सके हैं। और
आपने भी रहा हमारे देश में क्रिकेट है क्या चीज, मतलब आए दिन कोई ना कोई मैच, कोई ना कोई सट्टे तो सारे लगाया करते, लेकिन ईब सट्टे लगाने के लिए वैलिड सट्टा हो गया था, वैलिड हो गया था भाई, ईब सट्टा खुले उसमें लगा सके। हाँ, अरे ये सारे क्रिकेटर बढ़िया डाल, मतलब सारे प्रमोट कर रहे थे, बढ़िया पैसा कूट रहे थे। इब्नू भी नहीं कह सकते इथिकली गलत है, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं उस चीज में प्रमोट, तो उन्होंने लग रहा होगा बढ़िया चीज है। और उसके बाद बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में क्या था। लेकिन 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 उन्हें गलती कर दी किन्ना ड्रीम 11 वाला ने के उन्हें स्पॉन्सर कर दी टीम इंडिया की जर्सी। हाँ, मतलब उससे पहला बढ़िया चल रहा था सारा काम, मतलब उनका रेवेन्यू और कोई करोड़पति बनो ना बनो, वो तो करोड़पति अरबपति सब बढ़िया बन गए थे और अच्छे लेवल पर कमाई हो रही थी। क्योंकि देखो उनका जो शेयर परसेंटेज था, मतलब कोई भी अगर वो दे रहे हैं पैसा तो वो लोगों से ही पैसा ले रहे थे, और उसमें तो अपना कट निकाल के बाकी जो पैसा थे वो लोगों को दे रहे थे। क्योंकि 49 रुपए वाला जो कॉन्टेस्ट हुआ करा था उसमें बेरोनी कितने लाख टीम बना, हाँ, और कई तो इसे थे मेरे बेटे जो 10-10 टीम बना के उसमें खेला कराते हैं, नहीं तो इस चक्कर में ड्रीम 11 बड़ी मतलब खूब कमाई करी थी। और उसके बाद उन्होंने सोचा भाई हमारे जब क्रिकेटर्स प्रमोट कर रहे हैं तो क्यों नहीं पूरी टीम इंडिया नहीं ले लें लपेटे में। और बीसीसीआई तो देखो हाँ, वो तो मनी मेकिंग कंपनी है, उन्हें तो जहाँ पैसा दिखेगा वो सारे मोरल वैल्यूज और सारी चीजें भूल जाए उस टाइम पे। तो पैसा देखते ही बीसीसीआई ने भी हामी भर दी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पैसा दो आप। और उसके बाद ड्रीम 11 के लग गए एल, क्योंकि और वो एल लगने के पीछे ना उनकी खुद की भी होगा थोड़ी गलती। पहली गलती तो उनकी यह है उनने भाई टीम इंडिया स्पॉन्सर कर दी। दूसरी यह है उनने पीछे से ना टैक्स में दिक्कत करी थी, टैक्स में अपना गड़बड़ करती थी। अच्छा, वहां आगे सरकार की नजरा में। हाँ। और फिर तीसरी चीज ये आती भाई, कई बालक के कर रहे थे जो आपने बताई थी भी लोन लेकर फाइनेंस वाला बैठाएगा, बालक नहीं बड़े आदमी भी कर रहे थे। लेकिन दिक्कत वहां आई जब कई बालका ने सुसाइड करी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। और सिर्फ ड्रीम 11 तो इन प्लेटफॉर्मों को लीड कर रही है, बाकी से जितनी भी आजकल मार्केट में चल रही है ना, और ये जितने भी यूट्यूबर पैसा ले लेकर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ये खतरनाक चीज है। ये खतरनाक चीज था। और ये ना एक हिसाब से ना एक वायरस की तरह ना इंडिया में फैल चुका था, जिसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और सरकार ने सही टाइम पर इलाज कराया है। हालांकि आपने बता दूं बीसीसीआई ने भी और हमारे क्रिकेटर्स ने भी, मतलब जो बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे, उनने करीब सालाना एक बंदे ने 1000 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। क्योंकि जितने ऐड करा करे थे, आपने देखा हो कोई भी सीरीज और आईपीएल में तो भर के ऐड आ गए थे ड्रीम 11 के, तो इन सब का जो मोटा पैसा आ रहा था क्रिकेटर्स के पास वो नहीं आएगा। तो एक कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी होगा, लेकिन एथिकली चीज ठीक है। देखो घर बर्बाद होने तक बचेंगे और लोगों ने समझ आओगी भाई पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता, मेहनत करोगे, मेहनत करो, पसीना बहा, थकना है मना, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। बाकी शॉर्टकट तो कभी कभार तुक्के वाली बात है। और इसमें भी जो बंदे जीते भी हैं उनने भी कोई बतेरे से होंगे कि अपना पुराना जो उनने की पता इन्हें इतने इन्वेस्टमेंट बतेरे कर दिए होंगे। का पैसा 2-3 जगह जाओगा। हाँ, दारू में जाओगा, लड़की बाजी में जाओगा, जो उनसे जीतते भी होंगे ना, बिल्कुल उनमें जाएगा मिल लो। उन ना तो कोई सेंटर खोल रखा ना कोई अपना साइड बिजनेस करोगा, उनका जाय लिया होगा, लिकट लिया होगा भाई। और इसको ड्रीम 11 वाला का लिकट गया। और सुनने में ये आई है इन्होंने नाम चेंज कर दिया एप्लीकेशन का। अच्छा, और अभी एक और एप्लीकेशन बनाई है, नाम तो मैं उसका नहीं लूंगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने ड्रीम 11 वालों ने नई एप्लीकेशन बना दी है। और जैसे उसमें कुछ पॉलिसी करी है इन्होंने, मतलब जैसे LIC टाइप कुछ चीजें इन्होंने कर दी। हाँ, मतलब अब देखो स्टार्टअप्स हैं और वो बंदा जो जिन्ना बनाई थी वो नहीं उस टाइम पे इतना दिमाग लाया था, तो उसका दिमाग जाहिर सी बात है तो तेज, तो कोई ना कोई तो आइडिया जरूर क्रैक करेगा वो। और उन्हें कहीं भी थी चीज है, हम सरकार के इस फैसले को कहीं चुनौती नहीं देंगे, हमने स्वीकार है ये फैसला। और अब हम कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, कोई नया कुछ इसी तिकड़म बिठाओगे अगर लोग उसमें आ जाएं झांसे में, और उस तरह वो कोशिश करेंगे लोगों को बहकाने की। बहरहाल आपने मेरा चाल गया होगा कि देखो बुरे का अंत बुरा ही होता है। अगर आप बढ़िया चीज करोगे तो आपने उसका बढ़िया फल मिलेगा, और अगर आप बुरे तरीके से या गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो भाई फिर हाँ, तो आपके
रास्ते में अड़चने भी आऊंगी और उसके है पहाड़ी भी लग जाए, आपके ऊपर पूरा पहाड़ी टूट पड़ा है। बहरहाल तो यह थी हमारी आज की वीडियो और अपना बेरा है एशिया कप आने वाला है और हम बार बार अपना कह रहे हैं एशिया कप तक पहले ही हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, ना तो बहुत बढ़िया चीज आप मिस कर दोगे। और कमेंट करके बताया करो यार वीडियो कैसी लगी, आगे बना हुआ है नहीं बना हुआ है। और दूसरी चीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहा है वीडियो बनाने के लिए और हमारे भी नू तक हाजिर हुआ है। बिल्कुल भाई बंदा के कमेंट आने लग रहे बर बर का। हाँ। और अतुल भाई वीडियो घेरेंगे कल फिर बनाओगे एक और। सही बात है, ठीक है। और यह वीडियो कट होता है फिर एक और बनाओगे। ऐसा मोटिवेशन आप लोग ही दे सकते हो, लेकिन उसके लिए कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।